वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस एलिट चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है और हार्मोनल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, यानी हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक ऑर्डर्ड वे में चलाने में मदद करता है। कौन? नर्वस सिस्टम। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो तो पूरा सिस्टम है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? उसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम और क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? बेसिक यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। दे सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। देखो, जो न्यूरॉन होती है वो ब्रेन की तरफ सिग्नल पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, केमिकल सिग्नल हो सकता है, और उनका दूसरा काम है कि ब्रेन से मैसेज हमें पहुंचाए या फिर हमारे मसल्स को पहुंचाए। ब्रेन को मैसेज देंगी, ब्रेन से मैसेज ही लेंगी। ठीक है, तो ये काम होता है नर्व सेल का। और इन सिग्नल की वजह से आप सोच पाते हो। देखो, ये सिग्नल क्या काम क्या करते हैं? नर्व सेल क्या सिग्नल लेके जाते हैं? वो सिग्नल लेके जाती है क्या हमें सोचना है, क्या हमें महसूस करना है, कहाँ हमें मूव करना है, क्या हमें समझना है। ठीक है, तो ये जो नर्व सेल है, ये स्ट्रक्चर है उसका, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, जो यहाँ पे मैंने बात लिखी है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये जो डेंड्राइट है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल सब्सटेंस निकलता है, इसे पूरे को कहते हैं हम डेंड्राइट। ये जो ब्रांच वाला पार्ट है इसे कहते हैं हम डेंड्राइट। ये बीच वाला पार्ट है इसे कहते हैं एक्सॉन, और जो एंडिंग वाला पार्ट है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। आगे हम अच्छी तरह सीखेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चर को, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये डेंड्राइट है, यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा। पर जब ये एक्सॉन पे पहुंचेगा तब एक केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जन्म देगा, या फिर हम कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पे बन जाएगा। इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स का मतलब सिग्नल ही होता है। ठीक है, डेंड्राइट पे क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने, जब वो एक्सॉन पे गया तब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल गया। जब ये एक्सॉन को पूरा करने गए, साइनेप्स, ये वाला पार्ट होता है साइनेप्स। ठीक है, जब ये साइनेप्स पे आ जाएगा उसके बाद ये फिर से केमिकल सब्सटेंस में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? केमिकल बन जाएगा। अब यहां बात क्या होगी? फिर से केमिकल बन गया, केमिकल बनने के बाद क्या होगा? इससे एक दूसरी न्यूरॉन अटैच होगी, फिर से वही रिएक्शन। ये केमिकल यहाँ पे बना था, इससे दूसरी न्यूरॉन से अटैच है तो केमिकल इसमें चला गया, फिर से वही हो गया डेंड्राइट में केमिकल, फिर आगे एक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर नर्व एंडिंग में फिर से केमिकल। तो हमको क्या याद रखना है कि डेंड्राइट में केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है एक्सॉन के लिए। एक्सॉन को पार करते जब वो नर्व एंडिंग में पहुंचते तो फिर से वो केमिकल रिएक्शन में बन जाता है, और ऐसे कर करके सारी नर्व्स जुड़ी हुई हैं, सारी नर्व्स में सिग्नल पास होता है, फिर आखिर में ब्रेन के पास पहुंच जाता है। ब्रेन फिर हमें कोई मैसेज देता है, सेम प्रोसेस फिर से उल्टा रिपीट होता है और हमारे मसल्स को वो सिग्नल मिल जाता है। इसका एग्जांपल हम देख समझ सकते हैं कि हम, आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, सिग्नल गए ब्रेन के पास, ब्रेन ने मैसेज दिया हाथ को कि आप हट जाओ, मसल को सिग्नल दे के आप हट जाओ। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसको लेबल कैसे करें, क्या क्या चीजें। न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, जो ये पेड़ जैसी तने दिख रहे हैं, जो जैसे हम ब्रांचेस दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बीच की होगी हमारी सेल बॉडी, और सीधी सी बात है ये सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होना जरूरी है, कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसके पास ये बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब ये जो पूरी की पूरी लंबी लाइन है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक, और जो बीच बीच में यहाँ पे कुछ सेल बने हुए हैं, जरूरी नहीं 4 ही हो, बहुत हो सकते हैं, पर देखो यहाँ जो बीच में सेल बने हुए हैं, इस सेल को कहते हैं हम स्क्वेंस सेल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, इसे कहते हैं स्क्वेंस सेल। ठीक, और जो इसकी कवरिंग है बाहर की उसे कहते हैं मिलिन सिथ। ठीक, जो ये स्क्वेंस सेल है इसकी जो बाहर की कवरिंग है इसे हम कहते हैं मिलिन सिथ। अब जहां पे दो स्क्वेंस सेल मिल रहे हैं, देखो ये दो स्क्वेंस सेल के बीच में थोड़ा सा गैप है, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। हमें ये पूरा ध्यान रखना है। स्क्वेंस सेल के बाहर वाली शीट को कहते हैं हम मिलिन शीट, दो स्क्वेंस सेल के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर, और ये जो लास्ट इसे एक्सॉन टर्मिनल की जगह हम कह सकते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग, और जो यहाँ वाला पार्ट है जहाँ स्क्वेंस सेल और नर्व एंडिंग मिल रहे हैं इसे कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो ये पूरा हमारी लेबलिंग थी, हमें इसे ध्यान से याद रखना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा न्यूरॉन पे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में हमें अच्छी तरह इसके बारे में लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमारी न्यूरॉन का पार्ट हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।